4 बजे उठकर ध्यान के लिए बैठी थी। 4 बजे, तो हाँ। हाँ, 1 घंटा बैठती करके सोची, पूरा शून्य में गई, मुझे श्वास पूरा रुक गया था, कुछ विचार वगैरह कुछ नहीं। मैं है ही नहीं, ऐसा ऐसा अनुभव हो गया। लेकिन उठकर देखी तो 5:20 हो गए, 25 मिनट। और मुझे लग रहा है 5 ही मिनट हो गए। अरे 5 मिनट के अंदर इतना टाइम कैसा हो गया, मुझे विश्वास ही नहीं लग रहा था। इतने दिन से कर रही तो मुझे टाइम का महसूस होता था। अभी 5 मिनट बैठे जैसा हो गया, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट ज़्यादा बैठी, 1 घंटा 20 मिनट। बहुत अच्छा लगा वो। फिर रोज़ ऐसा होता करके देखी, लेकिन आजकल नहीं हो गया वैसा। वैसा रहा तो ध्यान कितना घंटा भी करने के लिए कुछ नहीं लगता ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कल, परसों के दिन। हाँ, नहीं, नहीं, आपने वो मन को एकदम पवित्र और शुद्ध कर दिया ना। आप हुँ, आपको देखो कि आपके प्रति किसी के प्रति दुर्देश नहीं है, कोई हुँ, इच्छा नहीं है, कोई किसी के हाँ, बाद क्रोध नहीं है, किसी के हुँ, प्रति मोह नहीं है। हाँ, आपने वो सारे ज्ञान के द्वारा जला दिया है। हाँ, तो इस वजह से आपको अभी जो ध्यान लगाओगे वो निर्विकल्प ध्यान की समाधि आपको प्राप्त होगी। जो हाँ, बड़े-बड़े साधु को प्राप्त करना भी मुश्किल होता है, वो हाँ। निर्विकल्प समाधि होती है और उससे चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है पूरी तरह। ठीक है? 3 घंटा, 4 घंटा आराम से होगा, वो तो ऐसा नहीं है। अभी धीरे-धीरे शुरू हो गया है उसका लक्षण। भी 1 घंटा इतना देर बैठी, लेकिन मुझे 5 मिनट बैठे जैसा लग रहा है, ऐसा। हाँ, तो ये तो बहुत आप तो 45 मिनट भी कर लेते तो भी आपको बहुत सारी सिद्धियाँ का उपलब्ध मार्ग खुल जाता है। हुँ, और आपने इतना गहराई से समाधि लगाया, वो निर्विकल्प समाधि है। तो हुँ, इससे आपकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होती है और परमात्मा और कल्पवृक्ष से जो मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ ना, वो हुँ। भी प्राप्त होने की संभावना है आपके लिए। एक्सेस करना, वो ज्ञान तो आपको मिल ही रहा है। तो आप बस बहुत ही मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है आपकी बात से। अरे मन मुझे शांति मिल रही है। ये नहीं गुरुजी, अभी हमेशा ध्यान करते तो अपने को समझता ना, 1 घंटा 2 घंटा बैठे करके। इसमें नहीं, क्या टाइम का अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, अभी नहीं, नहीं, बैठ बस कर आप अभी। समय को भी हाँ, परे जा रही हो ना। हाँ, आप एक ऊर्जा बन रही हो। साइंस क्या कहता है पता है क्या? जब आप मैटर हो, जब तक आप संसार में हो तब तक आपको समय बाधित करेगा। और हाँ, जब आप ऊर्जा बन जाओगे, मतलब परमात्मा या आत्मा बन जाओगे, तो आप समय हाँ, से परे जाओगे। हाँ, तो आप समय से परे चले गए थी। तो आप हाँ, दूसरी दुनिया में भी जा सकते हो। आप बस हाँ, कंटिन्यू धीरे-धीरे रखो, मैं आपको सिखा दूँगा। ठीक है? हाँ, चिंता करो। ठीक है? हाँ, और बहुत ही बढ़िया है। आप मतलब बहुत ही खुशी की बात है कि हम हाँ, समाधि में स्थिर होना, स्थिर चित्त से, वो हाँ, आपकी सब ज्ञान के कारण ही है। तो आप गहराई से जो भी आपको ज्ञान मिला है, पूर्व हाँ, जन्मों से, सपनों के माध्यम से, देवी देवताओं से, या हाँ, जो भी अनुभव हुआ है, हाँ, उसका डेली 5-10 मिनट चिंतन किया करो। मुझे ये हुआ था उस महीने में, वो हुआ था, उससे हाँ, मैंने ये अनुभव किया। और हाँ, सपनों में वो तंत्र योगी ने मुझे ये बताया था, देवी ने वो बताया था, पूर्व हुँ, जन्म मैंने वो देखी। तो उसका थोड़ा चिंतन मनन करके उसका हुँ, सार निकालने की कोशिश करो। हुँ, ठीक है? हुँ, धीरे धीरे आप सार सार निकालोगे तो आप वो हुँ, समाधि की पूर्णता अनुभव करोगे। और हुँ, पूर्ण अनुभव करोगे तो आप आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, जो करोड़ों अरबों जन्मों में हाँ, होना संभव था, वो हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ। और एक नहीं, नहीं, वो हो गुरुजी, जाएगा, फिर से समाधि लग जाएगी। लग मैं जाएगी ना, बताता वही तो सोच हूँ। रही अभी हमें। 100% फिर समाधि लगेगी और उससे भी बेहतर लगेगा। ठीक? अ, आपको तो पता है धीरे धीरे आपको कितने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं मैं और मैं अलग। बताऊँ क्या नहीं क्या सोच रही, तो इसलिए मैसेज कर दी। नहीं, नहीं, कुछ नहीं, आप कॉल कर ही सकते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभी आप बहुत साधना में मन लग रहा है, आपको कुछ हाँ, भी लगे तुरंत कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, जब कुछ लोग साधना छोड़ के बात करने लगे तो मैं अलाउड नहीं करता। पर जो हाँ, साधना में इतना आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो समय तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको हाँ। तो हर दिन अलग अलग अनुभव है। और एक गुरुजी, कल नहीं क्या, कल क्या परसों दिन 9:30 बजे ध्यान करते करते वैसे ही बैठ गई, वैसे ध्यान में। और हनुमान जी नहीं क्या, ध्यान में देख रही थी, हनुमान जी बैठकर हवा में ऊपर जा रहे थे। और मुझे एरोप्लेन का, विमान का आवाज आता है ना, वैसा आ रहा था, हवा का, वो जा रहे थे। और मैं देखकर बोल रही थी किसी को, देखो हनुमान जी जा रहे हैं, हमारे कपड़े वगैरह हाँ, हाँ। धोकर हम्म, साफ करके जा रहे, ऐसा मैं बता रही थी। तो वो भगवान है ना, हमारे कपड़े क्यों साफ करते और ऐसा क्यों दिखा गुरुजी? मुझे विश्वास भी नहीं लग रहा है, लेकिन
मेरा अनुभव है वो, मैं देखी हूँ हनुमान जी ऐसे ऊपर जा रहे थे हरे हाँ, में। हाँ, वो आश्रम के हनुमान जी आए थे ना, वो बहुत मन को शुद्ध करते हैं। हाँ मैं सच बताऊँ, मैं भी अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हनुमान जी का ही मंत्र जप करता था। हाँ इसमें कोई टेंशन नहीं हुआ, और किसी का मन बुद्धि का बहुत ज़्यादा नकारात्मक बढ़ गया है और हाँ उसका मन बहुत विचलित है, मैं हनुमान जी का मंत्र देता हूँ। वो हनुमान जी मैंने स्थापित किस लिए किया पता है? वो दूसरों हाँ। के मन को शुद्ध करने के लिए। तो पहले तो अब आपको दिखता नहीं था, पर आज आपने देख लिया उनको और अभी उनका एहसास भी अनुभव किया। कपड़े साफ किए बोले तो उस क्या क्या है गुरु? देखो, हनुमान जी सबको परमात्मा ही मानते हैं ना, तो हाँ आप हनुमान जी के लिए आप माँ दुर्गा ही समान हो। हाँ आपकी सेवा करना ही हनुमान जी की धर्म है, उनका धर्म ही सेवा ही धर्म है ना उनके लिए। हाँ तो वही होता है, जब व्यक्ति जितना बड़ा होता है हाँ आध्यात्म में, वो उतना ही सौम्य और सेवाभावी हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि कोई इंसान है या पशु या पक्षी, हाँ उसके लिए तो सब परमात्मा है। हाँ तो वो आपने जितना जब समर्पित किया आश्रम की शक्तियों के लिए, वो हाँ उतना ही ऋणी महसूस करती है। क्योंकि जो हाँ भी शक्ति है वो आपने इतनी कठिनाई से कितनी बार आपको तकलीफें हुई, क्या हुई, फिर भी आप हाँ अड़िग रही, तो उसी का हाँ फल है कि शक्तियों उनको आपने ऊर्जा दी है, तो हाँ शक्तियाँ आपकी सेवा करें। हाँ इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपने हाँ सेवा की है तो आपने प्रेम दिया है आश्रम की शक्तियों को, तो हाँ उतना ही वो प्रेम रूप में आपको मदद करेगी। तो वही आभास कराने के लिए आपको आते रहते हो, हाँ आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपका ऋणी भाव हाँ को जो है उसको विस्तार देने के लिए, हाँ आपको उत्साहित करने के लिए, आपको हाँ प्रोत्साहित करने के लिए। इसमें कोई टेंशन नहीं। और आपने तो इतने सारे अनुभव किए जो आज तक इतने किसी ने नहीं किए। हाँ अलग गुरु अलग अनुभव किए, अलग अलग तंत्र बहुत। से लेके, योग से लेके, आत्मा से लेके, परमात्मा, देवी हाँ देवता, ये ना जाने क्या क्या। मुझे एक साल के जितने अनुभव उसके बारे में सार बताने के लिए एक अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा। हम्म। और अभी और तो गुरु अलग अलग अनुभव होते हैं। गुरुजी और एक सपने में इसके पहले नहीं क्या 2-3 महीने के पहले क्या दिखा था? मैं वो लोग पूरे अलग थे, एक औरत से बहुत घमंड से बात कर रही थी और बहुत घमंडी थी मैं। उतना घमंड तो मैं अभी इस जन्म में मुझे नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं डर रही थी और उससे यानी थोड़ा सा झगड़ा जैसा कर रही थी अभी। और उस वो सपना आया था उसके फिर 10-15 दिन के बाद नहीं क्या उसी वैसे यानी घमंडी औरत औरत है और वो औरत बोल रही है मेरा पूरा फर्शी खराब कर दिए। तो मैं बोल रही ठीक है आंटी, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फर्शी साफ करके दूंगी करके वो पूरा पैरों का वो मट्टी रहता ना चिपक वो पूरा साफ कर रही थी। यानी ऐसा सपना दिखा, यानी पूरा पहले घमंड था वो पूरा टूट गया, ऐसा समझा मेरे वो सपने के माध्यम से, ऐसा लगा हाँ हाँ, मुझे। देखो जो परम सत्य को जानेगा ना उसका अहंकार छूट जाता हाँ है। हाँ वो चींटी की उसने काट भी लेना तो भी उसके प्रति करुणा भाव उत्पन्न होता है, उसके पास भी हाँ क्रोध या ईर्ष्या नहीं आता। मच्छर भी काटे ना तो भी हाँ। उसको परमात्मा स्वरूप मानेगा, उसको दुख देने का मन नहीं करेगा। और इतना इस करुणा भाव हाँ उत्पन्न होता है, तो उसको हाँ सत्य का दर्शन हुआ है, तो वो ऐसा ही होता है। तो हाँ। वो कहीं ना कहीं आपकी ज्योति जागृत हो रही है, हम्म, इसमें कोई संशय नहीं। वो ज्ञान और आपका अवचेतन मन जागृत हो रहा है, इसी का वो फल है। हाँ तो वो संकेत दे रही है शक्तियाँ, आप ऐसे हाँ ऐसे बन रही हो, ऐसे ऐसे हो रहा है। वो हाँ धीरे धीरे संकेत देंगे हाँ और धीरे धीरे आप निर्विकल्प समाधि का जो अनुभव हो रहा है, वो हाँ धीरे धीरे हाँ। सविकल्प समाधि, उसके बाद आनंद अनुभूति समाधि अभी को अभी अभी जो कंप्लीट कल होते हैं। आया वो निर्विकल्प समाधि के गुरुजी। हाँ बिल्कुल, निर्विकल्प समाधि। जैसे अभी हाँ हर दिन लगाते हो तो वो सकल्प समाधि होती हाँ। है। बाद अब कैवल्य और उसके बाद आनंद अनुभूति समाधि, उसके हाँ। बाद सब खत्म हो जाएगा, सब आपके लिए परमात्मा आप स्वयं हो जाओ। हम्म, अभी आपके मैं बस ये स्वयं ध्यान माँ नहीं, दुर्गा जैसी सारी चीजें, आप ध्यान के लिए नहीं सिद्धदात्री बन जाओगी। नहीं गुरुजी, अभी ध्यान के लिए नहीं किया। अभी रात में उठकर नींद नहीं आता ना तो ध्यान में बैठ जाती, दिन भर भी नहीं किया, काम करते और ध्यान में बैठती मैं। ऐसे टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे, पूरा ध्यान में हम्म, लगा रहे, प्रैक्टिस कर रहे, बहुत प्रैक्टिस करने से एक दिन वैसा अनुभव हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, निरंतर अभ्यास करने से सारी चीजें सफल होती है, इसमें कोई हम्म, संशय नहीं है। हम्म, और अभ्यास करना ही और पुरुषार्थ करना ही हम्म, साधना में फलीभूत होता है। जो हम्म, पुरुषार्थ नहीं करता, जो अभ्यास नहीं करता, उसको हम्म, सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है। हम्म, क्योंकि गुरु भी कितना ऊर्जा देगा देगा देगा,
पर आप ने उस ऊर्जाओं को भी वृक्ष नहीं, बहुत बड़ा वृक्ष है। इसमें कोई संशय नहीं, और आप निरंतर अभ्यास जारी रखो, और आपको तो आश्रम की शक्तियाँ आजीवन साथ है, आपको जितना चाहिए उतना ऊपर और उच्चतम ज्ञान देने का प्रयास करिए, ठीक है? हाँ हाँ ऑल द बेस्ट। बहुत ही मतलब और बहुत खुशी होती है आपकी ये बात करके। हाँ, ऑल द अभी बेस्ट। ऐसा ध्यान लगा तो रोज कितना भी घंटे करो कुछ नहीं, टाइम नहीं समझता, अच्छा लगता है ना, ऐसा ये ध्यान बहुत बहुत अच्छा बहुत है। बड़ी चीज है ना ये, समझ दुखों से मुक्ति मिली है, ऐसा महसूस नहीं होता? हाँ, टाइम ही नहीं लगा गुरुजी, 5 मिनट बैठे जैसा लगा बस। नहीं नहीं, बहुत वो आगे जाके बहुत, अभी तो शुरुआत है उस समाधि की, वो धीरे हाँ धीरे बढ़े। एक दिन लगेगा, एक दिन नहीं लगेगा, पर धीरे हाँ धीरे धीरे वो सारी हर दिन लगना शुरू हो जाएगा, और हर दिन हाँ आप बैठ जाओगी 5 मिनट, और हाँ ये 2 घंटा आराम से निकल जाएंगे। हाँ बस, तो उसके बाद आप घर का काम निपटा के फिर ध्यान में बैठोगी, फिर हाँ आराम से 2-3 घंटे बाद फिर उठ के घर का काम वगैरह सब अपने करते हुए उसी में रहोगे, और वो एक दिन सारी सारी अष्ट सिद्धि नवनिधि वगैरह जो भी होते, वो हाँ सारी सिद्धियाँ और परम ज्ञान की उपलब्धि होगी, और देवी देवता जैसे भूत प्रेत अभी आपको दिखते हैं ना, बातें हाँ करते हैं, हाँ उससे ऊपर से जाने वाले देवी देवता भी बात करने लगे, जैसे हनुमान जी हैं, उससे हाँ प्रत्यक्ष होने लगे, इसमें कोई हाँ टेंशन। जिसका हृदय मन भविष्य जितना शुद्ध हो जाता है ना, देवी देवता उतना ही साक्षात दर्शन देते, इसमें कोई हाँ संशय नहीं है, कोई संशय नहीं, मतलब कोई संशय। तो आपने मन को इतना पवित्र बना लिया है, बस इतना काफी है आगे बढ़ने। हाँ तो जो भी ऊर्जा आश्रम देगा वो स्वतः ही आपकी आत्मा में स्थापित हो जाएगी, जिससे हाँ कि आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि हाँ पहले जो आश्रम की ऊर्जा आती थी उसमें बाधा आती, पर अभी तो हाँ बाधा आने की कोई कारण ही नहीं रहेगा ना, हाँ तो प्रकृति बाधा ही नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास कोई कारण ही नहीं हो। हाँ तो समस्त दुखों के कारणों को नष्ट करते, आदि भौतिक दैविक वगैरह हाँ आध्यात्मिक, तो बात खत्म हो जाता है, तब अपनी आनंद अनुभूति समाधि कभी भी मिल सकती। हाँ कभी भी मुझे भी तो पता भी नहीं था कि मुझे मिल जाएगी, और मिल गई, और मुझे पता भी नहीं था, और देवी प्रकट हो जाएगी उस दिन प्रकट होगी। हाँ ऐसा होता है, वो हाँ कब हो जाए, क्या हो जाए, कब किसको क्या मिल जाए, मैं भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और ना ही मैंने कभी लगाया था कि मुझे कुछ मिलेगा। हाँ मेरे गुरुदेव बोलते थे कि जन्म जन्मों का काम है, जितना इस जन्म में कर सकते हो उतना करो, हाँ और मर जाओ, यही बोलते थे। पर आपको तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे हाँ गुरु जी गारंटी नहीं देते। सच बोलूँ तो जैसे कि हम हिमालय में जाते हैं, उन गुरुओं के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। एक गलती कर दिया ना तो सीधा उठा के पटक देते हैं, मतलब बहुत खतरनाक होते हैं। और किस सिद्धि का बारे में पूछे तो या तो तुम मर जाओगे, मरने के बाद अगले जन्म लेंगे तो उस दिन बताएंगे। ऐसे बोलते हैं, मतलब एक बात नहीं कह सकते, इतना नरकमय जीवन होता है गुरु के साथ रहना। और मतलब आधा नर्क वाला जीवन होता है गुरु के साथ रहना। आपको समझ में नहीं है, जब आप हिमालय जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसा जीवन जीना पड़ता है। हाँ, पर वो कहानी अलग है। मैं अभी बता रहा था निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि ऐसी स्थिति है, वह कल्प वृक्ष की प्राप्ति हुई। कोई बोले कि निर्विकल्प समाधि मिलेगी तो मुझे क्या फायदा होगा, तो ये फायदा हो सकता है कि आपको कल्प वृक्ष की प्राप्ति होगी। आप कल्प वृक्ष की प्राप्ति होती है तब आप जो चाहते हो वो सब कुछ आपके मनो अनुकूल ही होगा। आपकी शरीर भी चाहते हो मैं गोरा हूँ जो तो गोरा हो जाओगे, काला हो जो तो काला हो जाओगे। मतलब शरीर से लेके मन को लेकर बुद्धि से लेके आत्मा तक परिवर्तन कर सकते हो। और खुद की भी आत्मा परिवर्तन कर सकते हो, दूसरों के मन को भी चेंज कर सकते हो, दूसरों की शरीर को भी चेंज कर सकते हो। मतलब शरीर को चेंज कर सकते हो, मतलब उसकी बीमारियां तो बीमारियां दूर कर सकते हो, अस्वस्थ है तो बीमारियां पैदा कर सकते हो। इतनी सामर्थ्य आ जाती है, वो कल्पवृक्ष को प्राप्त कर लेता है निर्विकल्प समाधि। और जो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेता है वही पूर्ण तांत्रिक बन जाता है। ये छोटे छोटे मंत्र सिद्ध करने से कुछ नहीं होता, वो तो बस उस कल्प राशि का थोड़ा सा 1-2% का अंश होता है। पर आप निर्विकल्प समाधि प्राप्त करते हो तो तंत्र का महारथी बन सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो लोग तंत्र और योग को अलग मानते हैं वो मूर्ख लोग हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि कल्पवृक्ष के बिना आप तांत्रिक बन ही नहीं सकते हो ना। कल्पवृक्ष नहीं होगा तो कैसे आप दूसरों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हो, ना ही इतनी प्रचंड ऊर्जा को कैसे बना सकते हो। जब करके हवन करके मर जाओगे, पर किसी की इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करने या सिद्धियां प्राप्त करने में
कोई साक्षात हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपको कल्पवृक्ष नहीं मिलेगा तब तक आप कितना भी लोगों के लिए भलाई करने की कोशिश करो, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये संशय नहीं है। तो ये मैं जानता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल्पवृक्ष को प्राप्त करता है तभी वो पूर्ण गुरु बन सकता है, पूर्ण तांत्रिक बन सकता है, पूर्ण योगी बन सकता है। उस कल्पवृक्ष में इतनी सामर्थ्य होती है, वो अष्ट सिद्धियाँ भी किसी को दिलवा सकता है। वो कल्पवृक्ष में इतना सामर्थ्य होता है, एक साधारण सा साधक भी निर्विकल्प समाधि लगा सकता है, आनंद अनुभूति समाधि भी प्राप्त कर सकता है 6 महीने में, 11 महीने में, जो हजारों साल लगते हैं या सालों की मेहनत के बाद जो मिल सकता है। पर कल्पवृक्ष प्राप्त गुरु के पास कोई आनंद अनुभूति समाधि साधना करना के लिए कर ले तो उसको लिए भी 6 महीने 1 महीने में मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो निर्विकल्प समाधि जब तक प्राप्त नहीं होता वो गुरु नहीं बन सकता, और जब तक वो निर्विकल्प समाधि से कल्पवृक्ष को पूर्ण सिद्ध नहीं करता तब तक वो महान तांत्रिक नहीं बन सकता। और जीवन की प्रचंड अष्ट सिद्धियों से लेकर सब सिद्धियां वो कल्पवृक्ष प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और कल्पवृक्ष को प्राप्त नहीं किया इसका मतलब है उसने अष्ट सिद्धियां नहीं प्राप्त की, या उसमें सामर्थ्य नहीं है उतना। उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है, कुछ 1.5 महीना बिना पानी के रह सकता है। जब मैंने प्रथम बार इस कल्पवृक्ष का अनुभव किया था तब मेरे गुरुदेव ने बोला कि आज से तुम पानी नहीं पियोगे। तो मैं हैरान रह गया, पानी नहीं पीऊंगा मतलब कैसे? हर चीज़ तो बॉडी में हमारे 70% पानी ही होता है, और बिना पानी के तो चलता ही नहीं, बिना खाए पिए तो रह ही सकते। पर मैंने छोड़ दिया और मैंने कंटिन्यू 1.5 महीने तक मुझे प्यास ही नहीं लगी। उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि आज से मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो और वो साधना में बैठा रहा तो वातावरण में भी तो जल होता है, वो मेरे शरीर में अवशोषित होने लगा। मतलब संकल्प शक्ति में इतनी, मतलब कल्पवृक्ष में इतनी ताकत होती कि वातावरण से भी हम उस जल को ग्रहण कर सकते। तो हमें लगता है कि कल्पवृक्ष कहीं और है, नहीं, जहाँ है वही कल्पवृक्ष है, हम खुद कल्पवृक्ष में हैं। जैसे कृष्ण ने कहा था 15वें अध्याय में, एक ऐसा वृक्ष है जो इसको कोई नहीं जानता, ये उल्टा वो वृक्ष है जिसे पीपल का वृक्ष बोला जाता है। उन्होंने उस कल्पवृक्ष के द्वारा बताने की कोशिश करी, ये संसार भी वही वृक्ष है। तो कल्पवृक्ष कहीं और नहीं है, कल्पवृक्ष में ही आप स्थित हो। तो आपको बस उस कल्पवृक्ष को सिद्ध करना है, वो कल्पवृक्ष में ही आप स्थित हो तो कल्पवृक्ष में ही आप जैसा चाहोगे वैसा और नज़दीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कल्पवृक्ष कहीं है और स्वर्ग में है उसको लेके आना है, ऐसा नहीं है। तो वो 15 अध्याय में भगवद गीता में विस्तार से लिखा है कल्पवृक्ष के संबंध में, उसमें समस्त मनोकामनाएं और समस्त ये प्राप्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमें निर्विकल्प समाधि घर बैठे प्राप्त कर सकते। जैसे साधिका ने सिर्फ 5 मिनट ही महसूस किया और उसमें से उन्होंने 1.5 घंटे से ज़्यादा ही एक ही उस शांति और सुकून का अनुभव किया है। तो इसमें कोई संशय नहीं कि आप भी प्राप्त कर सकते हो। और साधिका ने पूर्व जन्म की देखा है अपना साधनाओं के माध्यम से, भूत प्रेतों से भी बात करती है, आपने वीडियो में देखा होगा। त्रिकालदर्शी सिद्धि का भी अनुभव किया है, सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव किया है। उनको जितना धन चाहिए था उतना धन भी मिला था। एक बार तो साधिका ने कॉल किया था, गुरुदेव बहुत पैसा आ रहा है मेरे पास, बहुत पैसा आ रहा है, मुझे अभी पैसा नहीं चाहिए ऐसा भी कॉल किया था उन्होंने, क्योंकि वो धन मातंगी की इतनी सिद्धि कर ली थी जब करके। उसके बाद उनकी जो बीमारियां थी वो सब था, उनके पति के साथ झगड़े थे, बच्चों की बीमारियां और उनकी मानसिक स्थिति सुधारने के लिए वो बहुत कुछ उन्होंने बदला अपनी साधनाओं के माध्यम से। और आज वो निर्विकल्प समाधि का भी अनुभव कर रही है और आगे भी बहुत कुछ प्राप्त करेगी। पिछले साल से ही उनको मैंने वीडियो डालना शुरू किया, तो पूरी 1 साल में उन्होंने जो अपने जीवन को बदला है साधना के माध्यम से, तो निश्चित ही उनको उनकी बातों को समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या क्या अनुभव किया है। इतना कुछ अनुभव किया है कि व्यक्ति का मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर, पूरा जीवन बदल जाता है। इतना उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव किए, लाभ हुए वो तो अलग है। तो वो सिर्फ इतना अनुभव भी कर ले तो भी व्यक्ति के मन, बुद्धि, आत्मा वो सब प्राप्त कर लेते हैं। और अभी वो खुद भी बोलते हैं, पहले तो वो बोलते थे पैसा नहीं चाहिए गुरुदेव, बस काफ़ी है, पैसा बहुत आ रहा है। तो बाद में वो बोलने लगी गुरुदेव मुझे अभी कोई सिद्धि वगैरह भी नहीं चाहिए। उनका मन इतना शुद्ध हुआ। और अभी जैसे उन्होंने बोला कि मुझे सिद्धियाँ वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो सारी सिद्धियाँ कल्पवृक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, और वो सिद्धि चाहे ना चाहे पर साधना करते रहेगा तो समस्त सिद्धियाँ उनको स्वतः ही मिलेगी। और अभी तो इतना लंबा जीवन है, ना जाने वो क्या प्राप्त कर ले, कभी कभी मेरे से भी आगे चली जाएगी ऐसा लगता है।
इसमें कोई संशय नहीं। वो साधना निरंतर ऐसे ही करती रहे, घर का काम करते हुए, अपने जीवन निर्वाह करते हुए निर्वाह करते हुए, और साधना ऐसे करती रहेगी तो न जाने क्या प्राप्त करें। मैं तो लोगों को बोलता भी रहता था ना 3 महीने पहले कि अब घर बैठे कल्प वृक्ष भी प्राप्त कर सकते हो, अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकते हो। पहले मैं बोलता था सूक्ष्म शरीर और त्रिकालदर्शी सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो। तो जब नया चैनल था तब मैं बोलता था कि आप घर बैठे त्रिकालदर्शी प्राप्त कर सकते हो एकदम आसानी से, कम प्राइस में। तो मुझे लोग मतलब मजाक उड़ाते था, ले लो 5100 रुपये में त्रिकालदर्शी सिद्धि, 5100 रुपये में त्रिकालदर्शी सिद्धि। पर आज ही शादी करने त्रिकालदर्शी से नहीं, सूक्ष्म शरीर से लेके क्या क्या प्राप्त कर लिया उसी 5100 रुपये में। मतलब 5100 रुपये में उसने पूरा वसूल किया, लाखों रुपए का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो अनेक जन्मों में भी संभव नहीं, वो सारा कुछ अनुभव कर लिया उन्होंने। और अपने आत्मा को इतना स्थूर कर लिया, जो करोड़ों कितने जन्मों के बाद जो अनुभव किए जाते हैं आध्यात्मिक के, उन्होंने एक ही साल में अनुभव किया। और निश्चित ही उन्होंने कितने जीवन को आने वाले करोड़ों जन्मों के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण है। एक ये जो इस साल में उन्होंने जो अनुभव किए इतनी सिद्धियों के, वह आने वाले हजारों करोड़ों जन्मों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये इतना ही नहीं है, साधना हमारे जीवन का मूल है और हमें उस कल्पवृक्ष को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए और समस्त दुखों से उस परम आनंद का अनुभव करना चाहिए जिसे आनंद अनुभूति समाधि कहते हो। और उस आनंद में स्थित होके उस कल्पवृक्ष को भी प्राप्त कर लेते हो तो देखो दुनिया या जीवन हमारा कैसा हो सकता है। ऐसे कल्पना करो आपके पास आनंद अनुभूति समाधि है, जो 24 घंटे आपको एक रस आनंद आता है, आपके पास कल्पवृक्ष भी है, आपके पास धन वैभव ऐश्वर्य देवी देवताओं की ऊर्जा है, तो आप एक जैसे किंग नहीं बन जाओगे, एकदम मस्त, एकदम मज़ा आ जाएगा। इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और इसमें जब आप अनुभव करोगे या फील करोगे या महसूस करोगे, तब आपको लगेगा यार मेरे से अच्छा कोई जीवन ही नहीं है, असंभव है। दुनिया की 800 करोड़ लोगों के जीवन एक तरफ और मेरा एक तरफ जीवन, उसमें से भी 800 करोड़ से भी आप ऊंचा और दिव्य अनुभव कर सकते, दिव्य अनुभव कर सकते, इसमें कोई संशय नहीं है। तो साधना में उतना मेहनत करो तो निश्चित ही उतना जान डाल दो तो निश्चित ही बहुत कुछ लाभ हो सकता है, जो आपको निश्चित ही जीवन को सफल हुआ वो महसूस होगा। जब मरोगे तभी आपको महसूस होगा कि हाँ यार मैंने बहुत अनुभव किया है, मैंने सत्य को दर्शन करके ही मर गया हूँ या मर रहा हूँ तो भी समझे। नहीं तो बाकी लोग जो मरते हैं ना तो उनको चिंता होने लगती है, क्या हुआ, मेरा पूरा जीवन चलता रहता है, कैसे भोग विलास में ही जीवन बिताया है। तो वो बहुत कष्टकारी होता है। अंतिम समय में बहुत लोगों को पश्चाताप और दुख ग्लानि से बढ़ती, यार मैंने उसके साथ ये बुरा किया था, मैंने इतना लालच किया, इतना धोखा दिया, पर अंतिमतः मुझे मिला क्या, कुछ नहीं मिला। तो जब इस आध्यात्म की इतने दिव्य अनुभव कर लेते हो, देवी देवताओं से लेके जैसे इस साधिका ने किया, तो निश्चित ही जीवन एक सफलता महसूस होती है। और वो सुकून और शांति और जो अनुभव होते हैं वही हमारे साथ लेके जाते हैं। जैसे मैंने पिछले एक साधिका थी, वो भी एक दिव्य अनुभव कर रही थी, तो मैंने बताया था कि धन वैभव प्राप्त करके भी कोई मतलब नहीं होता है, जो आपने अनुभव किया है इस संसार में वही आपके अगले जन्म का काम आता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं आता। जैसे कल एक मोदी जी का शॉर्ट वीडियो भी डाला था, तो वो यही बोल रहे थे, आपका सफलता ये बैंक बैलेंस निश्चित नहीं करती है, आपकी तो आपके पास स्किल्स कितना है, आपकी शारीरिक क्षमता कितना है, आपकी मानसिकता क्या है, इस पर निर्भर करता है कि आप सफल हो कि नहीं हो। बाकी आप देख लेना, सोचो आप स्वतंत्र हो,